सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग गोस्वामी तुलसीदास प्रणीत रामचरितमानस के चिंतनात्मक अध्ययन की पुनः चर्चा को लेकर के आप लोगों के समक्ष समुपस्थित हैं। आज हम लोग पुनः पूर्व निरूपित प्रसंग का अनुसरण करते हुए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजा प्रताप भानु कपट वेशधारी राजा, कपट वेशधारी साधु के स्वरूप में जो आश्रम बनाकर रह रहा था, ऐसा जो राजा था, उस राजा के आश्रम में पहुंचने के बाद विविध प्रकार की चर्चाएं होती हैं। चर्चा के बाद वह भविष्यवाणी करना प्रारंभ करता है। प्रताप भानु को उनका पूरा परिचय बता देता है। सुन महिष नीति जहां तहां नाम न कहा इंद्रिपा, मोहि तो ही अति प्रीति सोई चतुरता विचारी तब। राजा का एक स्वभाव होता है, वह कपटी मुनि कहता है, तुम मुझसे कपट कर रहे हो, मैं जानता हूं। ये राजा का स्वभाव होता है कि अपना हर जगह नाम नहीं बताता है, इसलिए तुम भी नहीं बता रहे हो। ये सब चतुरता देख करके मेरे मन में बड़ी तुमसे प्रेम की इच्छा हो रही है, तो मैं तुमसे बहुत प्रेम करने लगा, क्योंकि तुम चतुर राजा हो। तो नाना प्रकार की सम्मोहनशील बातों को करने के उपरांत वह राजा प्रताप भानु का परिचय भी देना प्रारंभ करता है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तव पिता नरेशा, गुरु प्रसाद सब जानिय राजा, कहिय नापन जाने अकाजा। नाम तुम्हारा प्रताप दिनेशा, हे प्रताप भानु, आपका नाम प्रताप भानु है, और सत्य केतु तव पिता नरेशा, सत्य केतु तुम्हारे पिताजी हैं। जो राजा सत्य केतु थे वही तुम्हारे पिता, उन्हीं के तुम बेटे हो। वाह। गुरु प्रसाद सब जानिय राजा, गुरु की कृपा से वह कपटी मुनि कहता है कि हे राजन, मैं गुरु की कृपा से सब जानता हूं। कहिय न आपन जाने अकाजा, पर अपनी हानि समझ करके, क्योंकि जब हम भविष्यवाणी करते हैं तो वह भविष्य की स्थिति को देखने में हमारे कुछ पुण्य क्षीण होते हैं। इस प्रकार से डोंग विद्या का आश्रय लेकर के वह कपटी मुनि बता रहा है। देखिता तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई, उपजी परी ममता मन मोरे, कहूं कथा निज पूछे थोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, जो सरलता है, जो प्रेम है, जो विश्वास है, और जो नीति निपुण हो तुम, अर्थात नीति निपुणता है जो आपके अंदर, यह सब देख करके मेरे मन में तुम्हारे प्रति बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है, बड़ा स्नेह उत्पन्न हो गया है। उपजी परी ममता मन मोरे, ये सब देख करके तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम उमड़ रहा है। और कहूं कथा निज पूछे तोरे, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कह रहा हूं। अब प्रसन्नमय संशय नाही, अब वह राजा बिल्कुल निडर हो गया कि निश्चित रूप से अगर डाउट भी हो, कहीं पर संदेहास्पद स्थिति भी हो, तो उसको भी उसने क्लियर कर लिया। माने बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि राजा प्रताप भानु मेरा शत्रु ही है। अब प्रसन्नमय संशय नाही,
मांगू जो भूप भाव मन माही। सुनि सुवचन भूपति हरसाना। गही पद विनय कीन्ही विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूं, इससे संदेह न करना। अब मुझे कहीं भी कष्ट होगा, इस प्रकार का संशय तुम न रखना। मैं पूर्ण प्रसन्न हूं तुमसे। मांगू जो भूप भाव मन माही। जो मन में तुम्हारे भाव हो वो मांग लो मुझसे, ऐसा कपटी मुनि ने कहा। सुनि सुबचन भूपति हरसाना। सुंदर वचनों को देखकर सुन करके महाराज प्रताप भानु बड़े प्रसन्न हुए। गही पद विनय कीन्ही विधि नाना। और चरणों में गिर पड़े, बार बार उनसे स्तुति करने लगे, बहुत प्रकार से विनती करने लगे। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे। चारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न मिलो की। मांगी अगम बर हो अशोकी। हे दया सागर मुनि, कृपा के सिंधु, आपके दर्शन से ही जो चार पदार्थ हैं, अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये मेरे करतल माने मेरे मुट्ठी में हैं। आपकी कृपा से ही मेरे मुट्ठी में आ गए। अरे, और प्रताप भानु ये नहीं जान रहे कि कपटी मुनि है, इसके कारण ही धर्म अर्थ काम मोक्ष ये कामनाओं का ह्रास हो सकता है। तो प्रभु ही प्रसन्न बिलो की। तथापि फिर भी प्रभु जी को प्रसन्न देख करके, मुनि जी को प्रसन्न देख करके, स्वामी जी को प्रसन्न देख करके, मांगी अगम बर हो विशोकी। मांगी अगम बर हो अशोकी। यह मैं दुर्लभ वर्ण मन में उसने विचार किया कि एक मैं वरदान मांग लूं जिससे इनका कहना भी सार्थक हो जाएगा और मुझे कुछ प्राप्त भी हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं मांगी अगम अर्थात गम रहित, अगम अर्थात दुख ना हो, बर ये दुर्लभ बर उन्होंने राजा प्रताप भानु ने उस ढोंगी संत के भेष में राजा जो स्वरूप धारण किया था उससे वरदान मांगा। जरा मरण दुख रहित तनु समर जितै जनि को। एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो। राज कल्प सत हो। अर्थात जरा मरण दुख रहित तनु, मेरा शरीर वृद्धावस्था मृत्यु और दुख से रहित हो जाए। जरा मरण दुख, जो आवागमन रूपी जो दुख होता है, इस दुख से मेरे मन को शांति मिले। समर जितै जनु को, और समर अर्थात युद्ध स्थल में जीते न जीत पाए जनी मुझे को, मुझे कोई भी समर स्थल में जीत न सके। एक छत्र रिपुहीन मही, अर्थात पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो, ऐसा वरदान राजा प्रताप भानु ने उस कपटी मुनि से मांगा। कहता पसंद्रप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुनु सोवो। कालहु तुआ पदनाई सीसा, एक बेप्रकुल छाणी महीसा। तपस्वी ने कहा, हे राजन ऐसा ही हो, कारण एक कठिन सुन सोई, पर एक बात कठिन है उसे सुन लो।
कालऊ तुव पद नाई सीसा। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ करके काल भी आपके चरणों में सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। जो विप्र न बस करहु नरेसा, तौ तु बस विधि विष्णु महेशा। जो विप्र न बस करहु नरेसा, तौ तु बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बरियारा अर्थात बलवान रहते हैं। तिन के कोप न को रखवारा। अगर ब्राह्मण कोप में आ जाए, आजकल समाज में ब्राह्मणों के पीछे लोग पड़े हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। गो माने इंद्रियां और स्वामी माने राजा, जिन्होंने इंद्रियों को अपने वशीभूत कर लिया था, तभी हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ। और हनुमान जी जैसे अतुलित बलधाम और अथाह ज्ञान के सागर हनुमान जी के मार्गदर्शन में कोई ग्रंथ को लिखे और वो बातें असत्य हो, असंभव। तो मित्रों, ये ब्राह्मण के लिए जो पंक्ति लिखी गई है बिल्कुल सर्वोत्तम सर्वोचित है। आज नहीं ब्राह्मण द्रोह करने वाले व्यक्ति का कभी भी कल्याण संभव नहीं। आज नहीं तो कल उसकी नैया डूबने ही वाली है। जब पाप जन्म लेता है या जब उसके नष्ट होने की स्थिति आ जाती है, तब वह व्यक्ति ब्राह्मण द्रोह प्रारंभ कर देता है। नहीं, भगवान की ये प्रतिज्ञा है, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। जिनके मन में ब्राह्मणों के प्रति निष्ठा होती है, भगवान कहते हैं वो मेरे प्राण के समान है। करें तप बल विप्र सदा बरियारा। तप के प्रभाव से जो ब्राह्मण थे वो बहुत बलिष्ठ होते थे। वो आजकल ब्राह्मणों में वो तप शक्ति न रही, जिसके कारण ये सामान्य तुच्छ जीव भी आज ब्राह्मणों की निंदा करने में डटे हुए हैं। नहीं तो तप के प्रभाव से अगर कोई भी व्यक्ति उनकी निंदा करता था तो वो प्रभावित हो जाता था, वही नष्ट हो जाता था। दुर्वासा जैसे महामुनियों के सामने कोई खड़ा नहीं होता था। क्या था उनके पास? केवल तप। तो तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। अगर ब्राह्मण क्रोधित हो जाए तो उनके कोप से कोई रक्षा करने वाला नहीं है। जो विप्र न बस करहु नरेसा। अगर ब्राह्मणों को तुम अपने वशीभूत कर लो तो तू बस विधि विष्णु महेशा, तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलन ब्रह्म कुलु सन बरियाई, सत्य कहूं दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुनु मही पाला, तोर नास नहीं कवन्यु काला। अर्थात चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई। ब्राह्मण कुल से जबरदस्ती नहीं चल सकती। सत्य कहूं दो भुजा उठाई, दोनों भुजाओं को उठा करके, यानी कि मैं साष्टांग प्रणाम होकर के ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करते हुए ये बात कहता हूं कि निश्चित रूप से जो ब्राह्मण कुल के साथ जबरदस्ती द्रोह करता है उसकी नैया डूबने वाली होती है। विप्र श्राप बिनु सुनु मही पाला, तोर नास नहीं कवन्यु काला। अर्थात विप्र के श्राप से अगर तुम बच गए तो हे राजा सुनो, तोर नाश नहीं कवन्यु काला, तुम्हारा नाश किसी भी काल में नहीं होगा। हर्षं रावु वचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अब नाशु। तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना,
मुँह कहूँ सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर के बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हे स्वामी, मेरा नाश अब किसी काल में नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब ससमय कल्याण हो गया। एवमस्तु कही कपट मुनि बोला कुटिल बहोरी, मिलब हमार भुलाब निज कहूं तहमई न खोरी। एवमस्तु, ऐसा ही हो। उस कपट मुनि ने एवमस्तु कहा और बोला कुटिल बहोरी। फिर कपटी मुनि बोला, तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। मिलब हमारा भुलाब निज, आप मार्ग में कैसे भूले और हमसे कैसे मिले। कहूं तहमई न खोरी, किसी से कहना नहीं, कह दोगे तो हमारा दोष नहीं, तुम ही फंसोगे। ताते मैं तो ही बर जमू राजा, कहे कथा तव परम अकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूं कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना, इसलिए किसी से कहना नहीं। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तव नाही, जो हरिहर को पही मन माही। यह प्रकटे अथवा द्विज श्रापा, हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मण के साप से तुम्हारा नाश होगा। और किसी उपाय से, चाहे हरिहर को पही मन माही, भगवान शिव और भगवान विष्णु यदि कुपित हो जाए तो भी तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन अगर ब्राह्मण रुष्ट हो गया तो तुम्हारी आफत धरी है। और अगर तुमने ये बात किसी छठवें कैंडिडेट को बता दिया तो निश्चित रूप से तुम्हारा नाश हो जाएगा। दो ही कारण है तुम्हारे नाश के। और अगर कल्पांतर तक तुम राज्य करना चाहते हो तो ये चर्चा किसी से कहना नहीं, अब ब्राह्मण के श्राप से बचना। सत्यनाथ पद गहींद्र भाषा, द्विज गुर कोप कहूं को राखा। राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेता है, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं होता। जाओ न चलब हम कहे तुम्हारे, हो अविनाश नहीं सोच हमारे। यदि मैं आपके कथन के अनुसार चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। एक ही डर डर पत मन मोरा, केवल एक ही कारण से मेरा मन डर रहा है। प्रभु मही देव श्राप अति घोरा, ब्राह्मणों का साप बड़ा भयानक होता है। हो ही विप्रवश कवन विधि, कहूं कृपा करि सो। तुम तजि दीन दयाल निज, हितु न देखूं को। हे वे ब्राह्मण किस प्रकार से वशीभूत होंगे, किस प्रकार से मैं उनके श्राप से बचूंगा, कृपा करके यह भी बताइए। तुम तजि दीन दयाल निज, हितु न देखूं को। हे दीन दयालु, आपको छोड़ करके मुझे अपना कोई हितैषी नहीं प्रतीत हो रहा है, इसलिए आप मेरे हितैषी हो और किस प्रकार से ब्राह्मणों को अपने वशीभूत करूं, इस का उपाय बताइए कि मैं ब्राह्मणों को अपने वशीभूत कर पाऊं। इस प्रकार के प्रश्नों को राजा करता है। तो राजा को कपटी मुनि आगे भी कुछ कहेंगे, उस प्रसंग को हम आगे के प्रसंग में श्रवण करेंगे। आज यहीं तक।
पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए वाणी का विराम। नमो नमः।